गरीब मर रहे हैं और खुदकुशियां कर रहे हैं। ये हम रोज मीडिया पे देखते हैं। अपने बच्चों को पहले जहर दिया, फिर दोनों मियाँ बीवी जहर लेके मर गए। अगर इंडिया के साथ मुकाबला करना पड़ जाए हमें किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम कर सकते हैं? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, क्योंकि कलमा की जज्बा है हमारे अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है हमने। हिंदुस्तान है चाहे अमेरिका है, उसने जो भी साइंस की जो तालीम ली है कुरान से हासिल ली है। कुरान हर एक को वो तालीम देता है जो उसके ज़रूरत के मुताबिक हो। इस्लाम पे बात होगी तो जो भी मुसलमान है वो इकट्ठे हो जाएंगे एक प्लेटफार्म में, चाहे वो वाबी है, देवबंदी है, शिया है, सुन्नी है, जो भी हो एक प्लेटफार्म में इकट्ठे हो जाएंगे। ग़ज़वा हिंद के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि जब वो होना है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ हक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ग़ज़वा हिंद किधर किस तरफ होगा? हिंदुस्तान की तरफ होगा। हिंदुस्तान की तरफ होगा। तो ये नमाज सबसे बड़ी कामयाबी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो हमारी दुआएं भी मालिक कबूल फरमाएगा। जैसे स्कूल में जो मर्द औरत को पढ़ाते हैं, मतलब कि ये जायज़ नहीं है? नहीं जायज़ हमारी नज़र में, और इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। हाँ, वो पर्दे में। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन अमरूद। तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर लड़कियों की शिक्षा के ऊपर बैन लगा दिया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, ये सही है गलत है? लेकिन पाकिस्तान के एक मौलाना है जिनका कहना है कि लड़कियों को पढ़ाना हराम है, उनको पढ़ाना नहीं चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस्लामिक जो चीज़ें हैं उसमें लड़कियों की पढ़ाई को बैन किया गया है। पहले आप इनकी राय सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बात करने का पर्पस है कि क्या लग रहा है कि आजकल के हालात जो मुल्क के देख रहे हैं, सर्वाइव करना, गुजारा करना कैसा है? गुजारा करना मुश्किल है या आसान है? बिल्कुल जी, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसकी वजह है कि हर चीज़ महंगाई ने कमर तोड़ दी थी हर गरीब इंसान दी। अमीर अमीर तर होंदा जा रहा है, गरीब गरीब तर होंदा जा रहा है। पेट्रोल 300 से ऊपर हो गया, 300 जो एजेंसियां वाले 380 रुपये दे रहे हैं, तो इसके जो गरीब आवाम वो बहुत परेशान है। बिल्कुल सही। क्या इन सब सिचुएशन के अंदर अगर इंडिया के साथ मुकाबला करना पड़ जाए हमें किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम कर सकते हैं? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, क्योंकि कलमा की जज्बा है हमारे अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है हमने। तो जब इस्लाम पे बात होगी तो जो भी मुसलमान है वो इकट्ठे हो जाएंगे एक प्लेटफार्म में, चाहे वो वाबी है, देवबंदी है, शिया है, सुन्नी है, जो भी हो एक प्लेटफार्म में इकट्ठे हो जाएंगे। और उनको हुकूमत सिर्फ एक ये मुतालबा करे कि जंग होने वाली है, तमाम दोस्त जो बाहर आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान साथी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, जंग करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह जंग करेंगे? जो क्या भी होगा हमारे से इंशाअल्लाह, जो कलमे की ताकत है, हमारी ईमानी ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा उतरेंगे उधर। हाँ जी। टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात करें तो क्या टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी की बात तो फिर वो जो डॉक्टर कदीर ने हमारा जो एटम बम जो तैयार किया था वही काफ़ी है उनके लिए। फिर गौरी है जो हमारे लिए। एटम बम तो फिर उनके पास भी है, दोनों मुल्क चलाएंगे तो तबाह हो जाएंगे। जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है। अच्छा, ये कुरान का फैसला और खुदा का फरमान है। तो जंग हमने करनी क्यों है इनके साथ? अगर वो हमें दावत देंगे तो फिर करेंगे ना। यहाँ पर मैंने मुकाबले की बात की है, तालीम के अंदर मुकाबला कर लेते हैं। तालीम के अंदर मुकाबला करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट बंदे हैं, बच्चे हैं, तो ज़्यादा तालीमी आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारे सबसे पहली बात यह है कि तालीम है जो कुरान की तालीम है, उसके बाद नबी के फरमान की तालीम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब कि नबी की तालीम और साइंस की तालीम, इस्लामी तालीम पाकिस्तान में, साइंस में कुरान से लिया है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। बिल्कुल ऐसी ही बात है। जो अगर हिंदुस्तान है चाहे अमेरिका है, उसने जो भी साइंस की जो तालीम ली है कुरान से हासिल ली है। कुरान हर एक को वो तालीम देता है जो उसके ज़रूरत के मुताबिक हो। अगर हमारे पास कुरान की तालीम लेने वाले, दुनियावी तालीम लेने वाले तालिब इल्म इतने अच्छे हैं तो आज पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? आज हिंदुस्तान चांद पर चला गया। वो चांद पे चला जाए, जिधर भी चला जाए, लेकिन जो मकाम मर्तबा जो हमारे मुसलमान का है वो किसी का नहीं हो सकता। मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में। हाँ तो ठीक है, उनका मर्तबा भी ज़्यादा। मैं तो मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान या हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। जी जी। तो अगर मैं बात यहाँ पर फिर से मैं बात करूँगा, आज कनाडा के वीज़े बंद कर दिए हिंदुस्तान ने अपने मुल्क के अंदर। क्या हम किसी भी मुल्क के इस तरह से बड़े मुल्क के वीज़े बंद कर सकते हैं अपने मुल्क के अंदर? क्या हम अगर कहें कि आज हम पाकिस्तानी कनाडा का वीज़ा बंद करेंगे, क्या उनको कोई फ़र्क पड़ेगा हमसे? भाईजान बात इस तरह है कि अगर हम उनका जो मामलात बंद करते हैं इधर के आने के, तो ये तो सबसे पहले हुक्मरान को करना चाहिए। हुक्मरान है जो हमारे, तो जो भी आता है उनसे डरता है। बात तो ये है। हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया, 5वीं बड़ी मैशत। अब अगर बात करेंगे जंगे इस्लाम हथियारों से नहीं होती, तोपों से नहीं होती, बम्बों से नहीं होती, मैशत की जंग है। आज वो मैशत की जंग तो हमसे जीत गए हैं, अब हम जंग करेंगे तो किससे करेंगे? जाहिर सी बात है, यही जब हर चीज़ मुल्क में चीनी महंगी हो जानी है, आटा महंगा हो जाना है, घी महंगा हो जाना है, तो गरीब क्या करे, किधर जाए? जब ये काम सारे अपने लेवल में आ जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत वगैरह को चाहिए जैसा भी चाहे, जैसा भी करे, ये जो खाने पीने वाली अशिया है ये कम होनी चाहिए। गरीब मर रहे हैं और खुदकुशियां कर रहे हैं, ये हम रोज़ मीडिया पे देखते हैं।
अपने बच्चों को पहले जहर दिया, फिर दोनों मियाँ बीवी जहर लेके मर गए। कुछ टाइम तो हमारे बीच में यही बहस रही कि टीवी होना हराम है, उसके बाद तस्वीर खिंचवाना हराम है, उसके बाद लड़की से फेस टू फेस मिलकर बात करना और टीवी पर बैठ कर बात करना ये भी हराम है। क्या इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? जब ये इन चीज़ों से हम बाहर निकल कर जब तालीम को बढ़ाएंगे तो आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे? बात पता फिर बाहर आगे निकल जाएगी। असल में बात जो है ना, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अल्लाह ताला के वली गुजरे हैं, और उनसे किसी ने पूछा कि हुज़ूर क्या औरत जो मर्द से पढ़ सकती है? तो आपने फरमाया अगर पढ़ने वाली राबिया बसरी कलंदर हो और पढ़ाने वाले बायजीद बुस्तामी हो, बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, फरमाया अगर पढ़ने वाली राबिया बसरी और पढ़ाने वाले बायजीद बुस्तामी हो और जिस जगह पर पढ़ाया जा रहा हो वो काबतुल्लाह हो, फिर भी जायज़ नहीं है। अच्छा, औरत मर्द से नहीं पढ़ सकती? नहीं पढ़ सकती, ये हमारा इस्लाम नहीं था। लेकिन मैंने जो आपको हकायत औलिया इकराम की बता दी ये है। यहाँ पर तो जो यूनिवर्सिटीज स्कूल में जो मर्द औरत को पढ़ाते हैं, मतलब कि ये जायज़ नहीं है? नहीं जायज़ हमारी नज़र में, और इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। हाँ, वो पर्दे में यूनिवर्सिटियों में क्या हाल होता है ये आपको सब पता है, और हमें भी पता है, हम खुल के बताना नहीं चाहते, ये सभी अवाम को पता है क्या क्या हो रहा है। जो यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी उसमें क्या मामला हुआ सर? यहाँ पर मदारिस में भी तो हो रहा है ये। मदारस में होते हैं, वो जो होते हैं उनको सज़ा मिलती है, ठीक है। मदारस में होता है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। बाकी वो है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, बहुत सारे लोग कुरान पढ़कर हिदायत याफ्ता है और बहुत सारे गुमराह हैं। यहाँ पर जहाद या फिर साइंस? ये जहाद भी और साइंस भी दोनों ही। अच्छा, जहाद किसके साथ सबसे पहले? जहाद सबसे पहले अपने नफ्स से है। अच्छा, जहाद सबसे पहले अपने नफ्स से है। अगर अपने अंदर का नफ्स ख़त्म हो गया तो फिर सारे मामला ठीक हो जाएंगे। गज़वा हिंद बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? गज़वा हिंद के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि जब वो होना है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ हक हो जाएगा इंशाअल्लाह। गज़वा हिंद किधर किस तरफ होगा? हिंदुस्तान की तरफ? हिंदुस्तान की तरफ होगा। हिंद तो असल तो नाम पाकिस्तान का, यहाँ पर इंडस रिवर से निकला। असल में हमारी हिंदुस्तान में मुसलमान हमारी काफरों से जंग है और किसी से नहीं। जो अब देखिए कुरान पर की बेहुरमती हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही है, ये क्या मामला है? कभी किसी ने उनके जो भगवानों का भी किया है या किसी के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? तो हमारे भी नबी हैं वो, हम क्यों ऐसे करें? मुसलमान ऐसा इंसान है जो किसी नबी औलिया कराम नबियों की तौहीन नहीं करता। सर, हिंद का नाम जो है वो ओरिजिनल जो हिंद है वो पाकिस्तान है। आप इंडस रिवर को देखेंगे, कहाँ से निकला हिंद? इंडस सिविलाइजेशन होती थी यहाँ पर। तो अगर देखेंगे हिंद जो है ओरिजिनल पाकिस्तान है, इंडस रिवर कहाँ से गुजर रही है? तो पाकिस्तान के खिलाफ गज़वा हिंद होगा? नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं होना। गज़वा हिंद है ना जो, वो होगा सिर्फ अहले ईमान करेंगे काफरों के साथ। अच्छा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक के फरमाने अली शान के मुताबिक जो मुसलमान है वो गालिब आएंगे। अच्छा, जी, सही हो गया। मुसलमान का मतलब ये है कि जो मोमिन है, जो हर चीज़ को अदा करता, नमाज पढ़ता, फ़राइज़ अदा करता। क्या हम हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कि इस्लाम के नाम पर बना, यहाँ पर हम इस्लाम को कितना फॉलो करते हैं? नबी की कितनी मानते हैं? क्या कुरान की मानते हैं? क्या कुरान को सुनते हैं? क्या पढ़ते हैं? क्या इन्फॉर्मेशन है इनको? यही तो बात है। जब हम कुरान को अपने सीने में डालेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल बकरा आयत नंबर में इरशाद फरमा रहा है, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मार राकिईन, ए ईमान वालों नमाज कायम करो, ज़कात दो रुकू करने वालों के साथ। लोग ज़कातों में भागे हुए हैं, अमीर लोग हैं, वो अंदर रखते जा रहे हैं, ये सारा सप बनेगा। तो नमाज कायम करो, ज़कात दो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी कि बाद जमात नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि नमाज पढ़ो, हम नमाज से गाफिल हैं। और क़यामत वाले दिन जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे तुम किस चीज़ से जहन्नम में डाला? वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते। तो ये नमाज सबसे बड़ी कामयाबी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो हमारी दुआएं भी मालिक कबूल फरमाएगा। ये जो सारे मामलात हैं अल्लाह ताला हुक्मरान भी फिर अच्छे अता फरमा देगा। आखिरी सवाल पूछूंगा वुमेन फ्रीडम के लिए। अगर यहाँ पर पाकिस्तान में देखेंगे हमारे वुमेन कामों में इतना हिस्सा नहीं लेती, क्या समझते हैं आप कि क्या औरतों को भी इजाज़त देनी चाहिए? क्या इजाज़त दे देनी चाहिए कि भाई आप काम करो बाहर जाकर, या कोई ऐसा बिजनेस करो जहाँ पर मर्द के साथ आप हाथ बढ़ा सको? भाईजान पहली बात तो ये मैंने पहले भी बता दिया कि औरत की जो कमाई बंदे खाते वो हराम है। ठीक है, हाँ, औरत की कमाई बंदे खा ही नहीं सकते? नहीं खा सकते, हराम है। हाँ, अगर वो घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाती है, उससे जो वजीफ़ा उसको मिलता है वो भी जायज़ है। उसके बाद जो और बंदा उससे ले नहीं सकता, वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करे। ठीक है। और जो बंदा है, इसलिए तो अल्लाह ताला ने इंसान मर्द को मर्द बनाया, औरत को औरत, किस लिए कि औरत घर में है, वो घर की 4 दीवारी के अंदर रहे, और मर्द है जो बाहर जा कमा के उसको खिलाए, उसके ये हकूक़ में शामिल है।
तो मर्द को चाहिए जैसा चाहे जैसे ही करे, मजदूरी करे चाहे जो भी मेहनत करे, हक हलाल की रिज़्क जो अपने बच्चों को ला कर दे। और औरत अपनी चार दीवारी में, ये केले का छिलका है ना, उसको केले के छिलकों को हम उतार के नीचे फेंक दे तो मक्खियाँ आ जाएंगी। वही अगर उसको पर्दे जो उसका छिलका नहीं उतारेंगे, वो छिलका नहीं उतारेंगे तो क्या होगा, क्या नीचे फेंक दे मक्खियाँ तो नहीं आएंगी उधर। इसी तरह औरत की मिसाल है मेरे भाई। देखिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इनकी मानसिकता अभी भी बहुत साल पुरानी वाली एकदम बनी हुई है। इनको लगता है कि हर एक चीज़ धर्म से निकलती है, धर्म के ऊपर ख़त्म हो जाती है, दुनिया धर्म के ऊपर चल रही है। साइंस टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो होता है कि अगर आप नमाज़ पढ़ लें या फिर पूजा पाठ कर लें, वही सब कुछ होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये लोग पता नहीं कौन सी ज़िंदगी जीते हैं भाई। अगर आपको इतना ही चीज़ें सही लगती हैं कि ये सारी चीज़ें करने से आपके यहाँ के जो दुख दर्द हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, भूखमरी ख़त्म हो जाएगी, तो आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई कर देनी चाहिए। आपको ये लगता है कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो उनके पीछे आप आर्मी अपनी खड़ी कर दो, पुलिस वाली को खड़ी कर दो, जिससे जो है वहाँ के लोग ये सारी चीज़ें करने लगे और आप जो है दुनिया के सबसे सुपर पावर बन जाएं। देखिए, साइंस का धर्म से क्या मतलब है भाई। साइंस अपनी नई नई खोजें करती है। कैमरा कहाँ पर जो है साइंस किसी भी धर्म के अंदर बताया गया। इसके अलावा जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो डेली यूज के सामान हैं, वो सारी चीज़ें धर्म के अंदर कहाँ बताई गई हैं। ये सब चीज़ें पहले थी ही नहीं। ये सब तो जो साइंटिस्ट रहे उन्होंने इसका जो है ईजाद किया, इसको बनाया है, उसकी रिसर्च की है। बहुत सालों तक इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च होने के बाद में हमको फाइनल प्रोडक्ट मिले हैं। आज भी रिसर्च हो रही है, बहुत सारी दवाइयों की रिसर्च हो रही है। तो ये जो अभी पाकिस्तान के लोग हैं, कहीं ना कहीं बहुत पीछे साल वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान आज भी पिछड़ा हुआ है। वहाँ के हालात इतने ख़राब हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, जैसा कि यहाँ पे मौलाना ने बताया कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, वो इस्लाम के अंदर हराम है। इसी वजह से शायद तालिबान ने इस चीज़ को बैन करके रखा हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लड़कियाँ पढ़ती हैं। हालांकि वहाँ पर जो कट्टरपंथी हैं उनको पढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि मलाला यूसुफ का केस जो है आपको याद होगा, जिनके सिर के ऊपर गोली मार दी जाती है कि वो लड़कियों को पढ़ाना चाहती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो कट्टरपंथी हैं उनका यही सोचना है कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं देना चाहिए। अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो धर्म के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ओवरऑल अगर इसको आप ऐसे सोचो कि किसी देश की अगर 50% आबादी घर के अंदर बैठ जाए, कुछ काम ना करे, तो फिर वो देश कैसे तरक्की कर सकता है। वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं या फिर जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज आप देख लीजिए, तुर्की देख लीजिए, इसके अलावा इंडोनेशिया देख लीजिए, वहाँ पर आपको औरतें काम करते हुए मिल जाएंगी। वो अच्छी एजुकेशन भी लेती हैं। हमारे देश का आप देख लीजिए, जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसमें जो है एक औरत थी जो मुस्लिम थी और वो टीम लीड कर रही थी। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि औरतें जो है पढ़ नहीं सकती हैं या फिर आगे नहीं बढ़ सकती हैं, लेकिन इन जैसे लोगों को समझाना नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत साल पुरानी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं और उसी में ये लोग खुश रहना चाहते हैं। अब रही बात गजवाए हिंद की, तो भैया गजवाए हिंद ना हो नहीं सकता चाहे तुम्हारे बाप आ जाए यहाँ के ऊपर, ठीक है। ये सपना तुम्हारा सपना रहेगा। बहुत सारे लोग मर गए सपना देखकर, और तुम भी मरोगे, तुम्हारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी मरेंगे। अपने देश के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। और ये बात करें गजवाए हिंद की, इसके अलावा इनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि हम किस फील्ड में भारत से आगे निकल सकते हैं, तो कहते हैं अरे हम तो मुसलमान हैं, हम तो भारत को ऐसे हरा देंगे। भैया लड़ने की बात नहीं हो रही थी, ये पूछा जा रहा था कि एजुकेशन में, फाइनेंशियल में, इसके अलावा जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें कैसे आप आगे निकल सकते हैं, हम किसी में आगे हैं क्या, ये पूछा जा रहा था। लेकिन इनको हमेशा लड़ने वाली जो बातें रहती हैं, भारत का नाम सुन के बस लड़ाई करना है, वही सारी चीज़ें इनको याद आ जाती हैं और वही सारी चीज़ें रटी रटाई जो चीज़ें हैं वही फिर से ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आपका क्या कहना है इनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।